अगर प्रशासन महाराज जी से माफ़ी नहीं मांगता है और महाराज जी से माफ़ी मांग करके और महाराज जी उन्हें माफ़ नहीं करते हैं तो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा विशाल रूप से जो है धरना देगा। जी हाँ दोस्तों, देवभूमि हरिद्वार जहां संतों की वाणी शांति की प्रतीक मानी जाती है, आज वहीं से गूंज रहा है आक्रोश का शंखनाद। जगत गुरु शंकराचार्य के कथित अपमान से संत समाज को सड़क पर आने को मजबूर कर दिया गया। सनातन पर चोट का आरोप लगाते हुए संतों ने साफ कर दिया कि यह सिर्फ एक संत का अपमान नहीं बल्कि पूरी सनातन परंपरा को ललकारने जैसा है। हरिद्वार की पावन धरती से आज प्रशासन को खुली चेतावनी आ रही है। अगर सम्मान की मर्यादा बहाल नहीं हुई तो यह आंदोलन प्रतीकात्मक नहीं रहेगा। अब सवाल साफ है, क्या सत्ता संतों के इस आक्रोश को हल्के में लेगी या देवभूमि में उठी यह आवाज बड़े आंदोलन का रूप लेगी? पूरी खबर देखिएगा अंत तक दगड़ियों। मामला क्या है बताऊंगा आपको, क्यों गुस्से में साधु संत हैं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, प्रयागराज में मौनी अमावस्या का दिन था। मांग मेले में शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को रोकने और उनके शिष्यों के साथ कथित मारपीट के बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ। अब हरिद्वार के कनखल स्थित शंकराचार्य मठ में भी राम नाम कीर्तन कर इस घटना का विरोध हुआ। शंकराचार्य मठ में आयोजित कार्यक्रम में स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के तमाम शिष्यों ने राम नाम जप किया और आरोप लगाया कि प्रयागराज प्रशासन ने बर्बरता की हदें पार कर दी, लिहाजा प्रशासन को माफी मांगनी चाहिए। मांग पूरी नहीं हुई तो खून से पत्र लिखने और प्रयागराज कूच करने की चेतावनी दे दी गई, जिसका विरोध पूरा बहुत ही सांकेतिक रूप से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं देख रहा था कि पूरी सर्दी में महाराज श्री शिविर के बाहर जहाँ पर प्रशासन उन्हें छोड़ करके गया महाराज, और आज हम बहुत थोड़ी संख्या में यहाँ पर आए हुए हैं। अगर प्रशासन महाराज जी से माफी नहीं मांगता है और महाराज जी से माफी मांग करके और महाराज जी उन्हें माफ नहीं करते हैं तो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा विशाल रूप से जो है धरना देगा, जुलूस निकाले। दोस्तों, इस दौरान भगवताचार्य पंडित पवन कृष्ण शास्त्री का कहना यह कि शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती शांतिपूर्ण ढंग से गंगा स्नान करने जा रहे थे। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रयागराज के प्रशासन ने उन पर जबरन कार्रवाई की, जबरन स्नान करने से रोका और इतना ही नहीं, उनके शिष्यों के ऊपर बर्बरता पूर्वक लात घूसे मारपीट उनके साथ हुई। प्रशासन ने 85 साल के संत को भी नहीं छोड़ा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उन्होंने मांग की है कि प्रयागराज में धरने पर बैठे शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रशासन माफी मांगे। अनादिकाल से चली आ रही परंपरा को कल मौनी अमावस्या के पावन दिन यहाँ के मेला प्रशासन ने खंडित करने का कार्य किया है, जिसके लिए कभी भी उनको क्षमादान नहीं किया जा सकेगा। यहाँ पर जो आते हैं वो सम्मानित होते हैं, जो सम्मानित लोग हैं वो भी आते हैं और जो यहाँ आ जाते हैं वो सम्मानित हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ आने के बाद उनकी प्रकृति परिवर्तित हो जाती है, उनका कल्पवास माने उनका कायाकल्प हो जाता है। इसलिए जब यहाँ से लौटते हैं तो वो भी सात्विक बन के, साधु बन के, संत भाव के बन करके वापस जाते हैं। इसलिए वो भी सम्मानित होकर के जाते हैं। जो असम्मानित है वो भी यहाँ आकर के जब सम्मानित होकर के चला जाता है तो फिर सम्मानित व्यक्तियों का असम्मान करने का कार्य यहाँ पर बैठा प्रशासन कैसे कर सकता है? लेकिन ये किया गया। एक ही प्रश्न सबके मन में है कि आखिर ये क्यों किया गया? बहुत सारे लोगों ने कल से लेकर के आज तक प्रतिक्रिया व्यक्त की है। अधिकतर लोग ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ये क्यों किया गया होगा। बहुत से लोगों के मन में ये भाव है कि इस समय जो मेला प्रशासन है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियंत्रित किया जाने वाला प्रशासन है। उत्तर प्रदेश की सरकार तो एक भगवा कपड़ा पहनने वाले व्यक्ति, जिनको कोई साधु, कोई संत, कोई योगी, कोई धर्माचार्य कहता है, उनके नियंत्रण में है। तो किसी साधु संत के, योगी के
धर्माचार्य के नियंत्रण में रहने वाला जो मेला प्रशासन है, वो किसी आचार्य का, किसी संत का अपमान कैसे कर सकता है? बर्बरता करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो। यदि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो देश भर में उनके समर्थक प्रयागराज कूच करेंगे। दोस्तों, साधु संतों का कहना यह कि एक संत के साथ जिस तरह से मारपीट की गई, वो सनातन धर्मियों की सरकार को शोभा नहीं देता। गंगा स्नान करने से रोकने का तरीका बिल्कुल गलत है, जिसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। विरोध स्वरूप राम नाम का जप किया गया और प्रार्थना की गई, भगवान राम ऐसे प्रशासन को सद्बुद्धि देवन। अब प्रशासन शासन के खिलाफ साधु संतों का यह आक्रोश क्या कहता है? दोस्तों, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष हैं पंडित अधीर कौशिक। वो कहते हैं कि प्रयागराज मांग मेले में प्रशासन ने खुले तौर पर जो बर्बरता की वो निंदनीय है, कठोर निंदनीय है। उन्होंने आरोप लगाया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के शिष्यों को घसीटना गलत था, बिल्कुल भी सहन नहीं किया जा सकता। सभी संगठनों को मिलकर स्वामी सरस्वती के समर्थन में आवाज उठानी चाहिए और पत्र लिखकर कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए। मांग पूरी होने तक उनका विरोध यूं ही जारी रहेगा। देवाई देव महादेव के चरणों में नमन करता हूं और उत्तराखंड देवभूमि को नमन करता हूं। मां गंगा जी के प्रांगण से आपका अपना सनातन प्रेमी अधीर कौशिक, श्री अखंड परशुराम अखाड़ा के अध्यक्ष। वास्तव में जो कल माघ मेला प्रयागराज की घटना है, ये हम जैसे को तो हजम नहीं हो रही। इतनी कठोर से कठोर मैं निंदा करता हूं इन प्रशासन अधिकारियों की, वो कम होगी। अभी तक जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी को, जो एक हमारे सनातन के स्तंभ हैं, जिन्होंने भारत देश में सनातन की नींव रखी, ऐसे शंकराचार्य भगवान जी के साथ जो माघ मेले में इस प्रशासन अधिकारियों ने जो अपनी शक्ति दिखाई है, ये वास्तव में सनातन प्रेमी को बर्दाश्त करने लायक नहीं है। और एक और हमारे ब्रह्मचारी, जो एक ब्रह्मचारी अपनी तपस्या करते, उन ब्राह्मण के बच्चे हैं जो पूजा पाठ, उनकी जो शिखा पकड़ के प्रशासन अधिकारियों ने खींचा है, सिर पकड़ के, शिखा पकड़ के लात बजाई है, ये वास्तव में ब्राह्मण समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कोई भी हो उसे सजा मिलनी चाहिए। हम श्री अखंड परशुराम अखाड़े के द्वारा अगर ये लोग माफी नहीं मांगते पूज्य संत जी से, उन ब्राह्मणों से, तो माफी मांगते तो हम इन्हें माफ करेंगे। अगर नहीं मांगते तो विशाल आंदोलन उत्तराखंड पावन भूमि से हम तैयार करेंगे। और पूज्य शंकराचार्य जी के समर्थन में श्री अखंड परशुराम अखाड़ा है और सभी सनातन प्रेमी हैं। जिन लोगों ने शिकार पकड़ के जो खींचा है हमारे ब्राह्मण विद्यार्थियों को, उनको तत्काल योगी सरकार सस्पेंड करे, वरना कल को हरिद्वार में सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पे अपने खून से माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को ज्ञापन भेजेंगे कि आज सनातन धर्म के लिए आप अपनी चुप्पी तोड़िए। हमारे भगवान को, जिनको हम भगवान मानते, उनके साथ प्रयागराज के प्रशासन ने ऐसा अपराध किया है जो माफी के लायक नहीं है। योगी सरकार, यूपी सरकार, सिमल जाओ। 27 का चुनाव आपके सामने खड़ा है। ब्राह्मण पहले ही नाराज है आपसे और आप नाराज कर रहे हैं। हमारी चेतावनी नहीं है, हमारा आपको जगाना है। समझ जाओ, आने वाला बड़ा समय भयभीत होगा। हर हर महादेव, पार्वती पदे हर हर महादेव। शंकराचार्य भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने गुरु महाराज की, ब्राह्मण समाज की, भारत माता की। दोस्तों, यहां साफ यह किया गया कि मंगलवार का वो दिन था, प्रयागराज की धरती थी। प्रशासन का विरोध देखने को मिला। प्रशासन ने विरोध किया अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के पालकी का और उनके साथ जो हुजूम जा रहा था उसका, और उसके बाद जो तस्वीरें सामने आई उस पर अब हरिद्वार में आक्रोश दिख रहा है। राष्ट्रपति से बर्बरता करने वाले प्रशासन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे साधु संत। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जो हुआ, शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के काफिले को पुलिस ने संगम तट पर जाने से रोक दिया था। मेला क्षेत्र में तनाव बढ़ गया था। शंकराचार्य के काफिले को रोकने पर समर्थकों और पुलिस के बीच में तिखी बहस, और इस बहस में देखते ही देखते धक्का मुक्की और दांत घुसे चले। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती मौनी अमावस्या पर यहां पहुंचे थे।
उसके बाद वो मौन उपवास में बैठे। देश भर में उनके समर्थक इस बात का विरोध कर रहे हैं कि उन्हें रोका क्यों गया। अलग अलग धारणाएं अलग अलग तरीके से सामने आ रही हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं आ रही हैं इस पूरे घटनाक्रम पर। कहने वाले ये कह रहे हैं साधु संत की सनातन का झंडा उठाकर सरकार बनाने या सरकार चलाने का दावा करने वाले, सनातन के संरक्षक बनने वाले, हिंदू धर्म का प्रमोशन करने वाले, हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले अगर साधु संतों को लेकर इस तरह की छवि रखते हैं तो फिर हमें सोचना पड़ेगा। पूरे देश भर में अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, आवाज उठ रही है कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए किया गया, प्रशासन का ऐसा कड़वा रुख साधु संतों के प्रति क्यों दिखाई दिया। दोस्तों, प्रयागराज की धरती से उठा वो बवाल अब देश के कोने कोने में पहुंच रहा है और हरिद्वार से भी चेतावनी आ गई कि इसे सहन नहीं किया जाएगा। प्रयागराज के स्थानीय प्रशासन के साथ ही सरकार से माफी मांगने की मांग साधु संत उठा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, एक तरफ प्रशासन है सुरक्षा व्यवस्था का हवाला दे रहा है, वो नियम कायदों का हवाला दे रहा है, नियमों के हिसाब से चलने की बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ साधु संत है कि वो कहते हैं कि ऐसे मेले पर, मांग मेले पर किसी साधु को रोका जाना, उनके शिष्यों अनुयायियों के साथ इस तरह का व्यवहार करना वो बर्दाश्त से बाहर है। लेकिन ऐसी तस्वीर पर, ऐसी प्रतिक्रिया पर आप क्या कहेंगे? आप जरूर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट के जरिए दीजिएगा। दगड़ियों, खबर को शेयर करिएगा ताकि और लोग भी अपनी प्रतिक्रिया दे पाएं। खासकर देवभूमि के लोग जो देवताओं को मानते हैं, साधु संतों का सम्मान करते हैं, जो साधु संतों की धरती में रहते हैं, वो क्या सोचते हैं वाले। शेयर कीजिएगा इस खबर को। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड। अगर प्रशासन महाराज जी से माफी नहीं मांगता है और महाराज जी से माफी मांग करके और महाराज जी उन्हें माफ नहीं करते हैं तो श्री अखंड परशुराम अखाड़ा विशाल रूप से जो है धरना